अराकान आर्मी अब बन चुकी है एक नासूर बांग्लादेश के लिए। एक ऐसे टाइम पर मीटिंग हो रही है इजिप्ट में, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और बांग्लादेश के वो प्राइम मिनिस्टर ही हैं, क्या उनको एडवाइजर बोलते हैं, एडवाइजर टू टू बांग्लादेश गवर्नमेंट, लेकिन वो एडवाइस किसको कर रही है यही नहीं पता लगता। तो वो प्राइम मिनिस्टर की हैसियत में वहां पर पहुंचे हुए। D8 डेवलपिंग 8 की समिट है कायरो में, वहां पर इन दोनों की मीटिंग हो रही है। और मीटिंग में क्या डिस्कशंस हो रहे हैं हमें नहीं पता है। बहुत सारी चीजों पे उन्होंने बोला कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये हो। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट पाकिस्तान देगा तो बाकी अमेरिका और क्या बोलते हैं वर्ल्ड बैंक क्या करेगा ये नहीं समझ में आया। लेकिन हाँ ये है कि डेवलपमेंट्स हैं। और डेवलपमेंट ये है कि एक ऐसे टाइम पे जब दोनों मिल करके गजवाए हिंद की साजिश लेकर बैठे हैं। एक और गजवाए बांग्लादेश चल रहा है अराकान आर्मी की तरफ से। इस अराकान आर्मी ने अभी हाल में कुछ फुटेज निकाली कि हमने बांग्लादेश के सैनिकों को सरेंडर कराया, कुछ फुटेज निकाली कि हमने रोहिंग्यास को सरेंडर कराया। रोहिंग्यास का सरेंडर तक तो बात मैं मानता हूँ, यस, बांग्लादेश आर्मी की भी सरेंडर की बात मानता हूँ। क्या ये अराकान आर्मी अंदर घुसी और घुसने के बाद इनका क्या अब वो होगा। अभी हाल में इन्होंने बोला कि अराकान आर्मी का एक वो था, क्लेम था कि हमने बॉर्डर पे एक एक मिलिट्री का आर्मी की छोटी सी आउटपोस्ट थी, उसको उस पर कब्जा कर लिया बांग्लादेश आर्मी की। ये पूरा का पूरा क्या हो रहा है और अराकान आर्मी कितना बड़ा डेंट दे सकती है बांग्लादेश आर्मी को, इसी बात करने के लिए हमारे साथ मंजरी अग्रवाल जो कि इंटरनेशनल एक्सपर्ट। मंजरी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। मंजरी जी एक बात है, ये अराकान आर्मी कितना बड़ा डेंट दे सकती है बांग्लादेश को? शुरू कर दिया है। एक्सटेंट ये है कि चेन ऑफ कमांड इस समय बांग्लादेश में कुछ भी नहीं है, तो एक हिसाब से सब कुछ इंडिपेंडेंट टाइप का है। तो कितना बड़ा डेंट दे सकती है ये तो उस पे है कि हर आर्मी को लड़ने के लिए पीछे से थोड़े री चाहिए होते हैं। अब इनको अगर री मिलता रहेगा तो ये काफी बड़ा दे सकती हैं। मतलब एक जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है बांग्लादेश का उसके ऊपर ये कब्जा कर सकते हैं एंड देन बांग्लादेश विल बी लॉक्ड। सो आपको थोड़ी सी मदद सप्लाई करनी पड़ेगी, बाकी काम अराकान आर्मी करने में सक्षम है। रोहिंग्या जिसको ओसामा बिन लादेन ने कहा था कि बहुत ज्यादा फिरोशियस लोग हैं और बहुत स्ट्रांग हैं, अराकान आर्मी उनको रखाइन स्टेट से निकालने में सक्षम हो गई है। जो बहुत बड़े लड़ाके इनके और बड़े क्रूर लड़ाके माने जाते थे उनको निकाल चुके हैं। रोहिंग्या का प्रॉब्लम इनिशियल फेज से तब से जो है शुरू है। तो ये अराकान आर्मी अभी भी दया दिखा रही है, सिर्फ भगा रही है। और ये आउटपोस्ट कुछ लोग कहते हैं कैप्चर हो गई है, न्यूज भी आ गई है, लेकिन अदर्स दे से कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इट वाज अ मतलब ऐसे ही झूठी खबर है। लेकिन फैक्ट ये है कि इस समय बांग्लादेश यूएस से मदद मांग रहा है अराकान आर्मी से निपटने के लिए। ऐसा केस तभी होगा जब डेंट सिवियर होगा और वो जानते हैं कि एक पोस्ट गया है, आगे आने वाले पोस्ट भी इनका मुकाबला बहुत अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। सो थ्रेट इनको मिल चुका है। सस्टेनेबिलिटी इनकी बहुत कम है। अ, जो खाने पीने का और इस तरह का रीइंफोर्समेंट है बांग्लादेश आर्मी के पास बहुत कम है। इनफैक्ट बांग्लादेश के पास बहुत कम है। ड्यूज बहुत ज्यादा है। गवर्नेंस का यूनुस को कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वो पैरा ड्रॉप की हुई एक यूएस स्टूड से ज्यादा कोई हैसियत नहीं रखता। तो हेवाइट कंडीशन है, कितने चेक पोस्ट ये होल्ड कर पाएंगे और कितना रेजिस्टेंस दे पाएंगे, ये इंडिविजुअल कमांडर के ऊपर निर्भर कर रहा है। क्योंकि आर्मी इस समय इनकी बहुत ज्यादा अ, एक तरीके से कह लीजिए कि वेगाबाउंड टाइप की हो गई है। कभी वो कहीं लूटपाट में हो जाती है, कभी वहां लोकल्स के साथ मिल जाती है। इस तरीके से बांग्लादेश में चल रहा है। तो इसको जरा सा भी कोई संगठित तौर पे थ्रेट देगा तो उसके जीतने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। जी। ये जो वीडियो मैं दिखा रहा हूँ ये अराकान आर्मी का ही है और ये बताया गया कि हमने एक आउटपोस्ट उड़ाई है उसका वीडियो है। बांग्लादेश की ये क्लेम उनका है और वीडियो भी उनका है। मैं इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं ले सकता, लेकिन हाँ क्योंकि अराकान आर्मी ने रिलीज किया मैं ये मानता हूँ कि वो सच बोल रहे होंगे। हो सकता है गलत भी हो, लेकिन एक चीज मंजरी जी,
क्या अराकान आर्मी के पास इतने लोग हैं कि वो बांग्लादेश की बड़ी आर्मी से भिड़ पाए, या इतने एडवांस डेवलप्ड इक्विपमेंट है कि वो बांग्लादेश की बड़ी आर्मी से भिड़ पाए? मैं करेक्ट आंसर नहीं दूंगी, लेकिन एक बहुत बड़ी हिंट दे रही हूँ। हम्म, अराकान आर्मी जिस स्टेट में है, वहां से एक कलादान करके प्रोजेक्ट निकल रहा है। कलादान प्रोजेक्ट निकलने के लिए उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से कुछ डील की है। अब इस डील में उनको क्या मिला है और कितना क्या कुछ मिला है जिससे उनकी पावर बढ़ जाती है, ये अंडर रैप्स है, किसी ने खोला नहीं है। बट यस, ब्रेव आर्मी है, सफल आर्मी है, और काफी चैलेंजेस को लेकर के खड़ी हुई है, थ्रेट देने में बिल्कुल सक्षम है। और बांग्लादेश की आर्मी को आप आर्मी मत मानिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही अराकान आर्मी ने थोड़ा सा बढ़त बनानी शुरू की है, भारत की तरफ कूच करने वाले बांग्लादेशी आर्मी जो कोलकाता विजय कर रही थी, वो अपना ईस्टर्न फ्रंट प्रोटेक्ट करने के लिए मोबिलाइज की जा चुकी है। तो की जा चुकी है, घबराई भी हुई है, इसमें कोई शक नहीं, घबराए भी हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है। तो अब एक बात होती है गीदड़ भभकी और सेल्फ ब्लोटिंग, दूसरी बात होती है ग्राउंड पे पोजीशन होल्ड करके रखना। तो ये बांग्लादेश की आर्मी, इसको बांग्लादेश स्वतंत्र कराने के लिए भारत का साथ लेना पड़ा, मुक्ति बाहिनी का साथ लेना पड़ा। और वही चीज जो है अभी यहाँ पर आप देखेंगे, कोई बहुत ज्यादा डेवलपमेंट इनका नहीं हुआ है, क्योंकि चक्कर क्या है, भारत की तरफ से कभी बांग्लादेश को कोई थ्रेट नहीं था। ऐसा नहीं था कि हम उनके यहाँ घुस आएंगे, ये सब करेंगे। तो ये एक ऐसी आर्मी जिसने लड़ाई लड़ी ही नहीं है। हम्म, ये कमजोरों पे अपना ये कह लीजिए जोर दिखा करके चलने वाले लोग हैं। अब ये फर्स्ट टाइम किसी कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो रहे हैं। इनकी सस्टेनेबिलिटी, प्रिपेयर्डनेस, इन सब चीजों का पता अब चलेगा। एक पोस्ट, दो पोस्ट ये खो चुके हैं, जिसको ये कह रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। ऐसे समय जब देश अंडर अटैक है, यूनुस आप खुद ही बता रहे हैं कायरो में पाया जा रहा है, जबकि अगर कोई और देश होता तो वो अपनी फुट होल्ड जमाता आराम से। लेकिन वो जा चुके हैं भाई साहब, और बाकी फ्यूचर देखने पर है। अ, बांग्लादेश आर्मी से मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि बहुत टफ उनको रेजिस्टेंस दे पाएगी। ये जो वीडियो मैं दिखा रहा हूँ, एएनए ऊपर लिखा है, अराकान न्यूज एजेंसी, और अराकान आर्मी ने ये वीडियो रिलीज किया, बोला कि हमने रोहिंग्यास के घर जला दिए हैं, और उसका वीडियो रिलीज किया है। ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? इसलिए एक चीज तो ये भी माननी पड़ेगी कि बुद्धिस्ट, जिनका रिलीजन ही शांति पे, पीस पे बना हुआ है, वो क्यों हथियार उठाने पर मजबूर हो गए? क्योंकि उनके ऊपर अत्याचार किया था रोहिंग्यास ने। इन जिन रोहिंग्यास को हमने अपने कंट्री में शरण दी, हमने नहीं, कांग्रेस गवर्नमेंट ने की, जिसने दी, लेकिन दी। और साथ में अब एक मैसिव ड्राइव चल रहा है पूरे कंट्री में, रोहिंग्यास और बांग्लादेशियों को फाइंड आउट करके और उनको वापस डिपोर्ट करने का। बहुत अच्छा है। और तकरीबन 5 करोड़ हैं, 1 करोड़ भी वापस चले जाएंगे तो बांग्लादेश औकात में आ जाएगा। हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मंजरी जी से हम बात करना चाहेंगे। मंजरी जी, ये जो एक फ्रंट खोला है म्यांमार की तरफ से, बांग्लादेश अब भी कह रहा है कि हम, इंडिया हमारा दुश्मन है। इंडिया दुश्मन जो है वो इसीलिए वो पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेट करता दिख रहा है। म्यांमार की तरफ से इन्वेजन नहीं बोल सकता मैं उसको, मैं ये बोलना चाहूंगा कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं। एक जैसे बोलते हैं छोटी स्मॉल वॉर है, रीजनल वॉर है, जो कि शुरू हो चुकी है। बांग्लादेश आर्मी बैटल हार्डन्ड आर्मी कहीं नहीं है, कभी वो लड़ी ही नहीं किसी से, तो कैसे बैटल हार्डन्ड होगी? उनकी बंदूकें भी चलती हैं, इस पे भी शक है। लेकिन हाँ, एक चीज तो जरूर है कि इस मिलिशिया से, आर्मी, अरकान आर्मी, इससे वो डरे हुए हैं। तो किस मतलब क्या प्रॉब्लम्स क्या हैं क्या इस मिलिशिया के पास लेटेस्ट वेपन्स हैं? मतलब अराकान आर्मी के पास लेटेस्ट वेपन्स हैं, या कहीं से पीछे से स्ट्रॉन्ग बैकिंग है जिसकी वजह से बांग्लादेश जैसा बड़ा कंट्री डर रहा है? कहीं इंडिया का सपोर्ट या अमेरिका का सपोर्ट? बांग्लादेश के पास अमेरिका का सपोर्ट है, और कलादान प्रोजेक्ट के कारण कुछ चीजें भारत को सपोर्ट करनी पड़ सकती हैं मजबूरी में। देखिए, इंडिया फर्स्ट की फॉरेन पॉलिसी है, बाकी ज्यादा बोलना ठीक नहीं होगा। और
ये जो आर्मी है, इसने अभी तक कुछ भी नहीं, मतलब एक तरीके से कहिए कि ट्रेनिंग कैंप से मिलिट्री कैंप तक जाने का जो सफर है वो कोजी एंड कंफर्टेबल रहा है। पहली बार थ्रेट मिली है, मदद मांग रहे हैं पाकिस्तान को, जिसको हर बार भारत ने शिकस्त दी है और बहुत बुरी शिकस्त दी है। जबकि अमेरिका ने पाकिस्तान को लेटेस्ट टैंक दिए, पेटेंट टैंक्स, तो भी हमने उनको शिकस्त दी। उनका F-16 अभी हमने MiG-21 से उड़ाया है, उनकी PNS गाजी भी हमने उड़ाई है। तो चाहे कितने भी एडवांस वेपन अमेरिका इन लोगों को दे दे, चलाने वालों में इतना दम नहीं है कि वो भारत से जीत पाए। अल्टीमेटली ह्यूमन इंटरफेस जो होता है, वेपन लेटेस्ट हो सकते हैं, ह्यूमन इंटरफेस इनका बहुत वीक है और सस्टेनेंस नहीं है इनके पास। भारत को दुश्मन इसलिए मान रहे हैं कि ये उनकी एजेंडा को सूट करता है। क्योंकि अब जब इंटरनल इतने प्रॉब्लम है, तो दो तरह से ये लोग अपने आप को पैसिफाई करते हैं। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को या तो वो हिंदुओं पर अटैक करके पैसिफाई करते हैं, या फिर भारत पे ब्लेम करके पैसिफाई करते हैं। भारत इनका कोई दुश्मन नहीं है, इन्होंने आउट ऑफ द वे जाकर के भारत को दुश्मन बनाया है। अब भारत ने क्या किया भाई, एक हिसाब से बांग्लादेश भारत में एम्बेडेड है। 90% आप भारत से, 10% आपका छोटा सा हिस्सा आपका म्यांमार से वो करता है। और बे ऑफ बंगाल भी ज्यादातर लार्ज कोस्ट के कारण भारत की ही उसमें आती है। तो इनके पास रोटी, आलू, चावल, सब चीजों की कमी हो रही है। ट्रेड एंड इंडस्ट्री जा रही है, इनकम खत्म, और अ, अराजकता शुरू है। इंटरनल इनको कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करने के लिए पुलिस और आर्मी दोनों डिप्लॉय करनी पड़ रही है। और छोटे छोटे दंगों में आर्मी और पुलिस इन्वॉल्व हो रही है, प्रोटेस्टर पे अटैक किया, ये किया, वो किया। तो ये एक बात होती है कि आपने निहत्थे को कैसे संभाला। दूसरी चीज होती है कि एक फुल फ्लेजेड ट्रेन एंड बैटल हार्डन आर्मी से आपका मुकाबला। ना तो पाकिस्तान इनकी मदद कर सकता है इसमें, ना इनकी अमेरिका कर सकता ड्यू टू जियोग्राफिकल डिस्टेंस, एंड और कोई आएगा नहीं। भारत से आप दुश्मनी मोल चुके हैं। जो भी आपके, अच्छा रोहिंग्या का क्या है, रोहिंग्या अगर बहुत सारे अमाउंट में अगर आप रखाइन स्टेट में भेज दे म्यांमार में, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, वहां पर जो है डेमोग्राफिक चेंज होने लगेगा। तो रोहिंग्या का इन्फ्लक्स अराकान आर्मी रोकेगी ही रोकेगी, उसका निर्माण ही रोहिंग्या को रोकने के लिए हुआ था। और बांग्लादेश की इस समय ना आर्थिक ना सामाजिक हालत इस तरीके की है कि वो अपने यहाँ के लोगों को सस्टेन कर ले। और भारत से डिपोर्टेशन चालू हो चुका है। अभी इससे पहले जब तक शेख हसीना थी, एक फ्रेंडली गवर्नमेंट थी, रोहिंग्या डिपोर्ट नहीं किए जा रहे थे, जबकि भारत की एक लंबे समय से मांग थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि यूनिस की गवर्नमेंट है। आप रोज अक्सर सुनेंगे 700 यहाँ से, 5 यहाँ से, 2 वहां से, 800 वहां से डिपोर्ट किए जा रहे हैं, चिन्हित किए जा रहे हैं, हटाए जा रहे हैं। तो बांग्लादेश की इस समय कंगाली में आटा गीला वाली हालत है। कोई सप्लाई उनको हो नहीं रही है, थ्रेट उनके पास है। पाकिस्तान के भरोसे अगर वो चलना चाह रहे हैं तो इनकी बहुत बड़ी मूर्खता है। आ, अराकान आर्मी वाकई में विजय होगी, ये आप मान लीजिए जी। वाकई में विजय होगी, ये मान लीजिए, सही बात ये भी है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, फाइनल फाइनल क्वेश्चन आपसे लेना चाहूंगा मैं कि इसमें इंडिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इंडिया काफी टाइम से ये देख रहा था हिंदुओं पे अटैक हो रहे थे और वहां पे कोई इंडिया की तरफ से कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन हो नहीं पा रहा था। तो क्या अराकान आर्मी एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए? इनका ध्यान भारत से लगी सीमाओं से हट गया है, हम रोहिंग्या आसानी से इनके यहाँ बेच सकते हैं। सबसे पहला फायदा तो हमें अपना घर क्लीन करने में मिलेगा। दूसरा, जैसे जैसे रोहिंग्या हटते जाएंगे, बहुत सारे लोगों का वोट बैंक कम हो रहा है, तो आप देख रहे हैं वो भी अब उत्पात मचा रहे हैं। तो वो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, तो हमारा खर्चा घटा, हमारे यहाँ जो अपराध घटेगा, हमारे यहाँ इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो हटेंगे। रोहिंग्या ही नहीं, हम इलीगल बांग्लादेशी भी वापस भेजेंगे। तो इस तरीके से करके फिर एक प्रेशर है। अडानी के काफी सारे पैसे जो है वहां पर बिजली बिल के नाम पर बकाया है, हम वो सब प्रेशर डालेंगे कि भाई हमारे पेमेंट करो। और सबसे बड़ा फायदा क्या है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश में चल रही थी वो उठ के भारत में आ गई है, फर्दर सारे ऑर्डर्स भारत आ रहे हैं। तो हमको इसका बहुत बड़ा मॉनेटरी फायदा भी मिल रहा है। और हमारा देखिए, रोहिंग्या और बांग्लादेशी अपराध में बहुत ज्यादा लिप्त है, तो हमारे यहाँ
सिविल राइट्स बहुत सुरक्षित हो जाएंगे। तो भारत को मतलब एक तरीके से कहिए बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। जो भी ये अराकान आर्मी ने इधर से शुरू किया है, फायदा हमको बहुत वो होगा। हम नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी और ये सारी चीजों पे अच्छी तरीके से फोकस कर सकेंगे, और बांग्लादेश को सर झुका के टेबल पे आना पड़ेगा, और जो भारत को चाहिए वो सब एक तरीके से कहिए चांदी की थाली में सजा करके देना पड़ेगा, और इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। राइट, थैंक्स अ लॉट मैम फॉर जॉइनिंग। ये अराकान आर्मी जो है जो कर रही है, इस पर हमारी पैनी नजर होगी, क्योंकि डेवलपमेंट्स वहां पे बहुत है, पैनी नजर होगी। और जल्दी हमें कुछ और खबरें, न्यू ईयर से पहले एक बड़ी खबर मिलनी चाहिए अराकान आर्मी की तरफ से, ऐसी इंडिकेशंस आ रही हैं। अभी के लिए थैंक्स अ लॉट मैम, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार।